नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें राजस्थान के हमारे से बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। यूं तो देश में कई युद्ध हुए हैं, लेकिन भारत पाक का युद्ध हमेशा ही देश दुनिया के लिए सुर्खियों में रहा है। हर बार पाक के नापाक इरादों पर पानी फिर जाता है, लेकिन पाक फिर भी अपने इन हरकतों से बाज आने का नाम नहीं लेता। भारत के कई हिस्सों में पाकिस्तान के बॉर्डर लगते हैं, जिसका फायदा उठा करके पाकिस्तान हमेशा ही घुसपैठ करने की ये कोशिश करता रहता है। चाहे वर्तमान की अगर बात करें तो, और चाहे अगर अतीत की बात करें तो भारत ने हर बार अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को हराया है। देश में कोई भी युद्ध क्यों ना हो, भारत के जवान हर युद्ध में मां का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। मां चाहे घर में हो या फिर मंदिर में विराजमान हो, वो हमेशा ही अपने बच्चों की रक्षा जरूर करती है। ऐसे ही एक दिलचस्प किस्सा हम लाए हैं तानोट मां का, जिसमें आज भी देश के जो गौरव इतिहास है उसको याद किया जाता है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। चमत्कार की कहानियाँ हम आम तौर पर सुनते हैं, 1000 साल पुरानी हो या फिर 2000 साल, लेकिन कम से कम 100 साल पुरानी तो होती ही है। लेकिन राजस्थान दर्शन में यह चमत्कार की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह महज 55 से 56 साल पुरानी है। तो चलिए हमारे साथ राजस्थान दर्शन के एक और सफर पर, जहां हम आपको बताएंगे चमत्कारिक माता की कहानी, तनोट राय माता जैसलमेर की कहानी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सरहद की दो देवियों की कहानी, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर माता की उन दो मंदिर की कहानी, जहां पाकिस्तान ने सैकड़ों बम बरसाए लेकिन मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर सके। मान्यता कुछ ऐसी भी है कि मां ने भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय जवानों की मदद की थी। ये राजस्थान में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास बना तनोट माता का मंदिर है, जहां बीएसएफ के जवान ही मंदिर के पुजारी हैं और भगवान का ही कीर्तन करते हैं। ये मां की भक्ति में देशभक्ति का रंग भी अनूठा है। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। राजस्थान के जैसलमेर शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर तनोट मां के मंदिर की देशभक्ति वाली कहानी 56 साल पुरानी है। कहा जाता है कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में मंदिर के आसपास पाकिस्तानी सेना ने 3000 बम गिराए थे, लेकिन एक भी बम नहीं फटा था। सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मंदिर में सजे ये वही बम हैं जो 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना एक के बाद एक दाग रही थी। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तानी फौजों ने इस मंदिर पर जो बम बरसाए थे उनमें से एक भी विस्फोट नहीं हुए थे। तब से यहाँ तनोट माता के मंदिर का निर्माण किया गया। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या,
तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। मंदिर के परिसर में 1965 के बाद जब 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच फिर से जंग हुई, तब भी पाकिस्तान के बम कम पड़ गए, लेकिन वो भारत से जीत नहीं सके। दरअसल 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना पाकिस्तान में पूर्व दिशा की तरफ से एक के बाद एक हिस्से पर कब्जा कर रही थी। तब पाकिस्तान ने साजिश रची और पश्चिम की तरफ से राजस्थान के लोंगोवाल की तरफ से अचानक धावा बोल दिया। बात 1965 की है, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। कल सुबह तक हमें जैसलमेर लोंगेवाला पोस्ट को क्रॉस करके जैसलमेर जाना है। कल सुबह का नाश्ता वहीं होगा, दोपहर का खाना रामगढ़ में खाएंगे और रात का खाना जैसलमेर। लेकिन पाकिस्तान ना तो खाना खा पाया और ना ही नाश्ता कर पाया। लेकिन उसी दिन भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई और इसी दिन भारतीय सेना के इतिहास का गौरव के दिवस के रूप में इसको मनाया गया कि कैसे हजारों पाकिस्तानी की फौज को भारतीय जवानों ने पीछे खदेड़ दिया। पाकिस्तान ने अगली सुबह तक जैसलमेर लोंगोवाला पोस्ट को क्रॉस करके जैसलमेर पहुंचने का प्लान बनाया और कहा कि पाकिस्तान के फौजी सुबह का नाश्ता लोंगोवाल में करेंगे, दोपहर का खाना रामगढ़ में खाएंगे और रात का खाना जैसलमेर में होगा। लेकिन पाकिस्तान ना तो नाश्ता कर पाया और ना ही खाना। उसी दिन भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी और भारतीय इतिहास में एक बार फिर से पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया। 1971 को भारतीय सेना के इतिहास में इसे गौरव माना गया कि कैसे हजारों पाकिस्तानी फौज को भारतीय जवानों ने पीछे खदेड़ दिया था। पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अफसर इस मंदिर में पूजा के लिए आए थे। दरअसल ये जानना चाहते थे कि आखिर उनके गिराए बम विस्फोट क्यों नहीं हुए। जनरल ने कहा कि 1965 की बात है, जब उन्हें परमिशन मिली कि वो मंदिर आकर मां के दर्शन कर सकते हैं। जनरल यहाँ पर नंगे पांव 4 चांदी के छत्र लेकर मां के दर्शन के लिए आए और जनरल ने यह भी बोला था कि हम मंदिर में शक्तियां हैं। ये पाकिस्तानी सेना का बड़ा अफसर 1971 तक लगातार मां के दर्शन के लिए आता रहा। इसके पीछे पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर की मंशा ये थी कि कोई मां का मंदिर है। वहाँ की मान्यता है कि वहाँ जो भी आदमी अपनी मनोकामना लेकर रुमाल बांधता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। 1965 की लड़ाई के बाद से ही मंदिर का पूरा जिम्मा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल के पास है। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। पाक सीमा से सटे और जैसलमेर से लगभग 125 किलोमीटर तनोट मां ये मंदिर देशभक्त श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र बन गया है। देश भर के सभी श्रद्धालु यहाँ नतमस्तक होने पहुँचते हैं। तनोट को भारतीय राजपूत राव तनुजी ने बसाया था और यहाँ ताना माता का मंदिर बनवाया था, जो कि आज तनोट राय माता शबरी के नाम से जाना जाता है। मंदिर की पूजा अर्चना सीमा सुरक्षा बल के जवानों की ओर से की जाती है। नवरात्रि के मौके पर यहाँ आस्था का ज्वार उमड़ पड़ता है। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पहुँचते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। हर दिन मंदिर में सुबह, दोपहर और शाम के समय आरती की जाती है। विख्यात तनोट माता की तीनों आरती में पूरा मंदिर परिसर दर्शनार्थियों की भीड़ से भर जाता है और मंदिर माता के जयकारों से गूंज उठता है। ये मंदिर आम जन की आस्था का भी केंद्र है। भारत पाकिस्तान के 1965 और 1971 के युद्ध के बाद मंदिर में विशेष प्रसिद्धि बढ़ी है। बता दें कि तनोट माता को रुमाल वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर पर अटूट आस्था रखने वाले भक्त रुमाल बांधकर यहाँ अपनी मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर माँ का आभार व्यक्त करते हैं और रुमाल को वहाँ छोड़ देते हैं। प्रथा वर्षों से चली आ रही है। इस परंपरा का आम लोगों के साथ माँ के दर्शनार्थ आने वाले मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, सेना, सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान भी इसका निर्वहन करते हैं।
ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। पाक सीमा से सटे जैसलमेर में दुश्मनों ने बम बरसाकर लोगों को दहशत में डाल दिया और नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी। युद्ध में करीब मंदिर के आसपास 3000 बम गिराए गए और करीब 400 गोले मंदिर पर दागे थे, लेकिन एक भी बम और गोला मंदिर में विस्फोट नहीं हुआ। वो बम आज भी इसी मंदिर परिसर में मौजूद है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे और जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर तनोट क्षेत्र मंदिर में सामरिक दृष्टि से यहाँ तैनात बलबर बुजुर्गों के बताए मुताबिक बादशाह अकबर के हिंदू देवी के चमत्कारी कास्ट नामों से प्रभावित होकर वो भी यहाँ दर्शन के लिए आए थे और मां पर छत्र चढ़ाया था। लेकिन ये किस्से हैं जो कि प्रमाणित नहीं हैं, लेकिन इस बात के आज भी कई चश्मदीद गवाह मौजूद हैं जो कि 1965 के युद्ध के दौरान यहाँ एक प्राचीन सिद्ध मंदिर मौजूद है। 1965 की लड़ाई के बाद पाकिस्तानी सैनिक भी इस मंदिर के दर्शन के लिए लालायित हो थे। चमत्कारी माने जाने वाला ये मंदिर 100 साल पुराना है। बताया जाता है कि साल 1965 में युद्ध के दौरान माता के चमत्कारों के आगे पाकिस्तान ब्रिगेडियर शहनवाज खान भी नतमस्तक हो गए थे और भारत सरकार से यहाँ दर्शन करने के लिए अनुमति मांगी थी। करीब 2.5 साल की जद्दोजहद के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान ब्रिगेडियर शहनवाज खान को अनुमति दी और अनुमति मिलने पर ब्रिगेडियर खान ने न केवल माता की प्रतिमा के दर्शन किए बल्कि चांदी का एक सुंदर छत्र भी चढ़ाया। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। मंदिर के बारे में यही सुना है कि यहाँ पर बॉर्डर पर पहले बम गिराए थे, तब यहाँ माता जी का इतना बड़ा मंदिर नहीं था। वहाँ आज जो भी है वे बम फूटे नहीं, आज भी वहाँ रखे हुए हैं। यहाँ पर बीएसएफ के जवान माता के गीत गाते और वाद्य यंत्र बजाते हैं। बीएसएफ के जवानों को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि यह जवान दिन भर सीमा पर मुस्तैद खड़े रहते हैं। तनोट माता के मंदिर की रौनक कुछ अलग ही होती है। यहाँ हर शाम 1 घंटे इसी जोश के साथ आरती होती है। कॉर्डलेस माइक लेकर मंदिर के पुजारी घूम घूम कर मंत्रों का उच्चारण करते हैं और पूरे रीति रिवाज से तनोट माता की पूजा अर्चना की जाती है। लोग इस मंदिर के बारे में यहाँ गाथा सुनाते हैं। यहाँ पर बॉर्डर पर पहले बम गिराए गए थे, अब यहाँ माता जी का इतना बड़ा मंदिर बना, ये बम आज फूटे नहीं हैं और आज भी मंदिर में रखे हुए हैं। साधना प्रेस की टीम ने भी यहाँ देखा कि कैसे ये जवान गाथा गाते हैं और वाद्य यंत्र बजाते हैं। बीएसएफ के जवानों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये जवान दिन भर सीमा पर मुस्तैद रहते हैं और मां की पूजा भी करते हैं।
यूं तो तनोट गांव में 500 से भी कम लोगों की आबादी है, लेकिन इस गांव का नाम तनोट माता के मंदिर की वजह से पाकिस्तान भी जानता है। आखिर पाकिस्तान को हर बार हमले में मुंह की खानी पड़ी है। मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। तो देखा आपने कि किस तरह हजारों बम गिराए जाने के बाद भी पाकिस्तानियों के नापाक मंसूबे पूरे नहीं हो पाए, और इन्हीं सभी चमत्कार की कहानी जिन्हें हम युद्ध वाली माता के नाम से भी जानते हैं, आज हमने आपको राजस्थान दर्शन में तनोट राय माता मंदिर के जरिए बताने की कोशिश की है। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। तनोट से पूजा जोशी के साथ जयंत शर्मा और मनोज जोशी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी मंदिर जो कि बॉर्डर पर स्थित है। अब आपको एक और स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं
क्या आपको पता है कि दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर एक स्टेशन ऐसा भी है जिसका संबंध 2 राज्यों से है। ये स्टेशन राजस्थान के झालावाड़ जिले और कोटा संभाग में आता है। यहाँ पर बात भवानी मंडी रेलवे स्टेशन की है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में बटा हुआ है। यहाँ पर आपको सुनकर बेशक हैरानी होगी कि इसका एक तरफ जहां मध्य प्रदेश पड़ता है तो वहीं दूसरा छोर राजस्थान पड़ता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्टेशन 2 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आधा स्टेशन राजस्थान में है तो आधा मध्य प्रदेश में। इस हैरान कर देने वाले स्टेशन से जो भी यात्री गुजरते हैं वो यहाँ उतरकर सेल्फी लेते हैं और फोटो वीडियो शूट करते हैं। एक बार तो खुद ये नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले में पड़ने वाले इस स्टेशन पर आधी ट्रेन राजस्थान में खड़ी होती है तो आधी मध्य प्रदेश में। यही नहीं, भारत में ये इस तरीके का इकलौता रेलवे स्टेशन है। यानी 2 राज्यों से लगने वाला ऐसा रेलवे स्टेशन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इस स्टेशन को एक और बात इसे खास बनाती है तो ये कि यहाँ पर लोग टिकट लेने के लिए राजस्थान में खड़े होते हैं और टिकट देने वाला क्लर्क मध्य प्रदेश में बैठता है। ये रेलवे स्टेशन दिल्ली और मुंबई रेल रूट पर है। भवानी मंडी का रेलवे स्टेशन 2 राज्यों के बीच में बसा हुआ है, जहाँ पर टिकट लेने वाला राजस्थान में खड़ा होता है और देने वाला मध्य प्रदेश से टिकट देता है। इस तरह की खासियत है। और इसके अलावा ये 2 राज्यों को मिलाता है एवं जब यहाँ से कोई यात्री जाता है तो राजस्थान से बैठता है और उतरता है तो मध्य प्रदेश में उतरता है भवानी मंडी में आने के लिए। मध्य प्रदेश के लोगों को हर छोटे बड़े काम के लिए भवानी मंडी स्टेशन ही आना पड़ता है, इसलिए दोनों राज्यों के लोगों में आपसी प्रेम और सौहार्द दिखाई देता है। राजस्थान की सीमा पर स्थित लोगों के घर के आगे का दरवाजा भवानी मंडी कस्बे में खुलता है तो वहीं पीछे का दरवाजा मध्य प्रदेश के भैसौदा मंडी में खुलता है। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन की खासियत है सर कि ये एक अनोखा स्टेशन है। इसमें टिकट वाला एमपी में बैठता है और राजस्थान से टिकट लेते हैं। आज राजस्थान में, हाँ, वो राजस्थान में है खड़े लेने वाले और टिकट देने वाला एमपी में। आधी गाड़ी राजस्थान में रुकती है और आधी गाड़ी एमपी में रुकती है। दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाके नशीले पदार्थों के कारोबारों के लिए जाने जाते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में चोरी करके चोर राजस्थान में भाग जाते हैं तो वहीं राजस्थान में चोरी करके चोर मध्य प्रदेश में भाग आते हैं। इस रेलवे स्टेशन के नाम पर एक फिल्म भी बनी है। इस कॉमेडी फिल्म का नाम है भवानी मंडी स्टेशन है, जिसको सईद फैजान हुसैन ने निर्देशित किया है। वैसे भवानी मंडी रेलवे स्टेशन भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि 2 राज्यों में डिवाइड है। इसकी जो बॉर्डर है 20 सेंटर में आती है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जब भी ट्रेन आती है तो आधी ट्रेन तो एमपी में खड़ी होती है और आधी ट्रेन राजस्थान में खड़ी होती है। इसका एक अनोखा देखने को भी मिलता है कि जब भी कई फैमिलियां आती है तो इस चीज को देख के कहती है देखो मैं एमपी में बैठी हूँ, आप राजस्थान में। एक ही फैमिली के 2 मेंबर जब बैठे होते हैं एक कोच के अंदर तो एक एमपी में बैठा होता है और एक राजस्थान में बैठा होता है। ये सबसे बड़ी खासियत है इस भवानी मंडी रेलवे स्टेशन की, जो कि भारत का सबसे अनोखा स्टेशन है। इसमें एक इंजन अपने एमपी की तरफ खड़ा होता है तो गार्ड का डिब्बा राजस्थान में खड़ा होता है, या अपने दिल्ली साइड से आने वाली ट्रेनों का गार्ड का डिब्बा एमपी में खड़ा होता है तो इंजन राजस्थान में खड़ा होता है। ये सबसे बड़ी खासियत है भवानी मंडी के रेलवे स्टेशन की। और ये काफी लोग इस चीज को मतलब देखने के लिए ट्रेनों से उतरते हैं और अपने सेल्फी वगैरह लेते हैं, जो कि दोनों राज्यों के बोर्ड लगे हुए हैं हमारे पास में, एमपी और राजस्थान के। एक साइड राजस्थान लिखा हुआ है, एक साइड मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। ये सबसे बड़ी खासियत है। और इसके बाद एक खासियत सबसे बड़ी ये होती है जो हमारी बुकिंग विंडो है, तो उसमें जो पैसेंजर जो खड़ा होता है वो राजस्थान में खड़ा होता है और बुकिंग क्लर्क जो बैठे हैं अपने बुकिंग बाबू जो वो मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं। तो पैसेंजर जब टिकट लेता है वो राजस्थान से खड़ा होकर मांगता है और देने वाला मध्य प्रदेश से देता है। ये एक सबसे बड़ी खासियत है इस रेलवे स्टेशन की। भारत अपने आप में कई अजब गजब स्थानों वाला अनूठा देश है। इसमें
राजस्थान ऐसा राज्य है जहां कई स्थान अचंभित कर देने वाले हैं, या यूं कहे तो राजस्थान में अजब गजब चीजों की भरमार है। और साधना प्लस न्यूज राजस्थान अपने खास कार्यक्रम में इन्हीं स्थानों और खासियतों को दर्शकों तक लेकर आ रहा है। इस एपिसोड के तहत हम आपको राजस्थान के भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के बारे में बता रहे हैं। जयपुर से पूजा जोशी और भवानी मंडी से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के हमारे से बुलेटिन खबरें राजस्थान में दीजिए मुझे इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।